हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए इंटरनेट बेसिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसे प्रीवियस एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है। तो देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट इज ऑप्शन है लोकल कंप्यूटर नेटवर्क, ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ए वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्k of computer which can use a common protocol to communicate with one another. और फोर्थ ऑप्शन है ऑल द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, इच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट। हर कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से होता है कनेक्टेड, उसका क्या चाहिए होना? पेंटियम मशीन तो सही नहीं है। हैव ए यूनिक आईपी एड्रेस तो ये सही है। हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होना जरूरी है। आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड टू बाइनरी स्ट्रिंग, अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग, hierarchy of domain name, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। तो इसका आंसर होगा इसमें हायरार्की ऑफ डोमेन नेम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका ऑप्शन क्या है? इज अनदर नेम फॉर इंटरनेट। ऑप्शन 2, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन फॉर कंप्यूटर। थर्ड, ए कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ए कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन। आंसर होगा ए वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग। वेब पेज को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं? यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिफॉर्मली रिचेबल लिंक। तो अभी है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 6, HTML is uses pre-specified tags, user defined tags, tags only for linking, fixed tags defined by the language। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, fixed tags defined by the language। क्वेश्चन नंबर 7, a collection of web pages linked together in a random order। वेब पेजेस जो कि आपस में इंटरनल लिंक होता है रैंडम ऑर्डर में, उसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं वेबसाइट। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, इच कंप्यूटर ऑन नेटवर्क हैज ए आईपी एड्रेस। तो इसमें क्या होगा सही आंसर? नल, कॉमन, यूनिक और बैकअप। तो सही आंसर होगा यूनिक। हर एक कंप्यूटर जो होता है नेटवर्क में, उसके पास अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, डोमेन नेम एंडिंग विथ .edu बिलोंग्स टू .edu। अगर किसी वेबसाइट का डोमेन एंड हो रहा है, इसका मतलब हो गया वो कौन सा है? वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, सॉफ्टवेयर यूज टू ओपन वेब पेज और इंटरनेट। वो सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम इंटरनेट पे वेब पेज को ओपन करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग ब्राउजर, पोर्टल। थर्ड है आपको प्रोवाइडर और फोर्थ आपका सर्वर, जिसका आंसर होगा ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not related with internet। इनमें से कौन सा चीज है जो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? वेब सर्वर पहला, दूसरा वेब ब्राउजर, तीसरा वेबसाइट और फोर्थ वेब गोल। आंसर होगा वेब गोल। वेब सर्वर भी रिलेटेड है, वेबसाइट भी है और वेब सर्वर भी आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया दैट मेक्स द वेब ग्रेट इज हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट मीन्स that you can click on some text, a word, phrase, sentence, even a picture, and quickly jump to another place on the web, maybe thousands of miles away in other country। हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट मतलब होता है आप किसी भी फ्रेज पे, वर्ड पे, सेंटेंस या पिक्चर पे क्लिक करो और आप किसी और वेब वेब पेज पर जंप कर जाओ। दिस थिंग दैट लेट्स यू जंप विद द माउस क्लिक, वो चीज जो कि आपको माउस क्लिक से हेल्प से जंप करने देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं ब्राउजर लिंक, जंप या हाइपरलिंक। इसका आंसर होगा हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब मस्ट हैव एन एड्रेस। हर एक पेज जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब में, उसके बाद अपना एड्रेस होता है।
हाउस या अपार्टमेंट का होता है अपना एड्रेस, वैसे ही उसका भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब मस्ट हैव एन एड्रेस जस्ट लाइक हाउस और अपार्टमेंट। वर्ल्ड वाइड वेब पे हर एक पेज का अपना एक एड्रेस होता है, जैसे कि एक हाउस का होता है या एक अपार्टमेंट का होता है। इस कंप्यूटर नेटवर्क के एड्रेस को हम यूआरएल कहते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, आईपी स्टैंड्स फॉर, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। नंबर 15, एन आईपी एड्रेस इज ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड्स। एक आईपी एड्रेस कितने पीरियड से बटा होता है, सेपरेट होते हैं, 4 पीरियड होते हैं, ठीक है। दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 16, ए डोमेन नेम एंडिंग विथ .org। डोमेन नेम जिसका एंडिंग .org से है, उसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू विद द इंटरनेट। आप इंटरनेट से क्या कर सकते हो। पहला है एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद फ्रेंड एंड कलीग, ये कर सकते हैं हम लोग। एक्सेस पिक्चर साउंड वीडियो क्लिप अदर मीडिया एलिमेंट, ये भी कर सकते हैं। फाइंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव और इश्यूज फ्रॉम ग्लोबल ऑडियंस, ये भी हो सकता है। आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये सब हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूआरएल। इनमें से कौन सा है जो यूआरएल का पार्ट नहीं है। तो आपका हो जाएगा इसमें वो है आपका आईपी एड्रेस। बाकी पोर्ट नंबर, डोमेन नेम, ये सब आपका यूआरएल का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, डोमेन नेम एंडिंग विथ डॉट इन। डोमेन नेम जिसका एंडिंग डॉट इन से हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग इंडिया। मतलब इंडिया का जो डॉट है वो आपका है डॉट इन है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, डिटरमाइनिंग वेदर एन इंटरनेट साइट इज ए कमर्शियल डॉट कॉम और गवर्नमेंटल साइट हेल्प्स डिटरमाइन इट्स। ये पता करना कि हमारे इंटरनेट साइट का जो डोमेन है वो डॉट कॉम है कि डॉट यूओवी है, ये हमें हेल्प करता है उसके ऑब्जेक्टिविटी को लेकर, उसके पर्पस को लेके, उसके एक्यूरेसी को लेके, या उसके एक्सपर्टाइज को लेके। आंसर होगा 2, दैट इज उसके पर्पस को लेके। अगर डॉट कॉम है तो हम समझ सकते हैं कि वो कमर्शियल वेबसाइट है। अगर वो डॉट डीओवी से है तो समझ जाएंगे कि वो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू 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 स्टैंड फॉर। डब्ल्यू 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 का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये एक न्यूज रीडर है, एक ग्राफिंग पैकेज है, एक वेब ब्राउजर है, एनी पर्सन ब्राउजिंग द नेट। आंसर होगा वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 23, a computer on the internet that hosts data that can be accessed by web browser using http is known as। एक कंप्यूटर जो कि इंटरनेट पे मौजूद होता है, जो डाटा को होस्ट करने का काम करता है और जिसे हम लोग वेब ब्राउजर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वेब सर्वर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, which is the best search tool for finding website that have been handpicked and recommended by someone else। इसे कहते हैं हम लोग सर्च इंजन। मतलब ऐसा कौन सा टूल है इसके द्वारा हम लोग वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन ऑब्वियस है, क्या होगा आपका, सर्च इंजन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज डॉट कॉम इन द वेब एड्रेस मीन। डॉट कॉम का मतलब होता है कमर्शियल। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आते हैं हम लोग अपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एक्सपैंड द एक्रोनिम डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा है HTTP, दैट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन एनी टू मेजर यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का कोई दो यूज बताइए। तो बहुत सिंपल है, पहला मान लीजिए हो गया आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन,
तो ईमेल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े रूप से आज के डेट में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मेंशन एनी टू यूज ऑफ इंटरनेट। तो बहुत सिंपल सा आंसर है। पहला मान लीजिए आपको हो गया ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जिसमें कि ईमेल के द्वारा हम बहुत तेजी से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन जर्नल्स मैगजीन्स, इंटरनेट हमें अलाउ करता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन्स और जर्नल को एक्सेस कर सके और बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक जगह से गैदर कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट एक कलेक्शन होता है रिलेटिव वेब पेजेस का, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग एचटीटीपी। एचटीटीपी यूज करने का फायदा क्या है? तो सबसे पहले एचटीटीपी का फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल कर सकते हो, जो कि ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के बीच एक्सचेंज करेंगे। HTTP is a protocol used mainly to access data on the world wide web। मतलब HTTP वो प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड द फॉलोइंग एक्रोनिम, वही आपका HTML, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब सर्वर। वेब सर्वर का मतलब क्या होता है? वेब सर्वर का एक्चुअल मतलब होता है एक ऐसा कंप्यूटर का जो कि सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने का काम करता है। ठीक है। किसी भी HTML पेज को डिस्प्ले करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास वेब सर्वर का एक्सेस हो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज वेब ब्राउजर। नेम एनी टू वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। वेब ब्राउजर को हम लोग वेब क्लाइंट या यूनिवर्सल क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, यहाँ पे कि ब्राउजर जो है वो एक क्लाइंट के रूप में काम कर रहा होता है, और आपका जो सर्वर है, ठीक है, वो आपका होस्ट कंप्यूटर के तौर पे काम कर रहा होता है। कुछ पॉपुलर बात करें अगर वेब ब्राउजर का, तो आपको हो गया मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउजर का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर। काम क्या है? बताया गया है पहले ही। वेब ब्राउजर जो है आपके, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर, एक्सप्लेन। तो वेब ब्राउजर को हम लोग, जिससे बताया गया है पहले भी, कि इसको हम लोग वेब क्लाइंट या यूनिवर्सल क्लाइंट के रूप में भी जानते हैं। ब्राउजर एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर एंड डज द फॉलोइंग। ब्राउजर एक यूजर के बिहाफ में काम करता है और क्या क्या करता है? पहला क्या करता है, वो वेब सर्वर को कांटेक्ट करता है और जो भी रिक्वेस्ट उसको दी जाती है उसको भेजने का काम करता है। दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वेब सर्वर से उसको क्या करता है वो डिस्प्ले करने का काम करता है यूजर के कंप्यूटर के ऊपर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट द वेब एक्सटेंशन दैट इज टॉप लेवल डोमेन नेम्स गिवन टू वेबसाइट्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एजुकेशन का क्या होगा? वो होगा आपको .edu, गवर्नमेंट का .gov। डोमेन नेम से पता कर सकते हैं कि आखिर उस वेबसाइट का पर्पस क्या है, कमर्शियल काम के लिए है या एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जबकि आईपी एड्रेस से हमें ऐसा कोई भी पर्पस पता नहीं चलता है, वो बस उसके लोकेशन को बताने का काम करता है। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है, एन इंटरनेट यूजर यूजेस अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पेजेस कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम वेब सर्वर यूजिंग द HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल। इंटरनेट यूजर है जो कि वेब ब्राउजर के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने का काम कर रहा है। वेब पेजेस को हम लोग HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल के द्वारा एक्सेस करते हैं। इसमें HTTP का मतलब क्या है? तो HTTP का मतलब हो गया आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात करें डिफरेंस क्या होता है HTTP और HTTPS के बीच में, तो सबसे बात करें अगर HTTPS, तो HTTPS का होता है फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, जो कि एक सबसे प्रमुख सिक्योर कम्युनिकेशन है
कंप्यूटर नेटवर्क पे। एचटीटीपीएस का जो सिंटैक्स होता है वो होता है आपका एचटीटीपीएस और डबल स्लैश। का पोर्ट नंबर होता है 443, जबकि एचटीटीपी का जो यूआरएल होता है वो एचटीटीपी से स्टार्ट होता है और इसका पोर्ट नंबर होता है 80 होता है। एचटीटीपी एक इनसिक्योर मीडियम है डाटा को एक्सेस करने का, जबकि एचटीटीपीएस जो है एक ज़्यादा बेटर और सिक्योर मीन्स है डाटा को एक्सेस करने का। The typical websites that require secure data transmission are social networking sites, banking websites, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। ऐसे वेबसाइट्स जिनको कि एचटीटीपीएस का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आपका है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, बैंकिंग वेबसाइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स। After question number 2, give two reasons why most modern day companies decide to create a website of their own rather than print brochures। ऐसा क्या कारण है कि ज़्यादातर जो मॉडर्न डे कंपनीज है वो अपने एक वेबसाइट चाहती है बनाना सिवाय एक ब्रोशर की जगह पे। इसका आंसर होगा a website comprises of collection of web pages that may be maintained and updated by an organization like government or university department, a business house, a research organization, etc. Even a single individual can also create and maintain his or her own website to promote certain ideas. The information on the website is stored in the form of series of files that may be stored on one or more computer. The companies create websites for their product to advertise them worldwide, whereas with print brochures, it is very difficult to advertise their product worldwide। सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि वेबसाइट जो है बहुत सारे वेब पेज से बना होता है, ठीक है, इसको कोई भी क्रिएट कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक इंडिविजुअल क्यों ना हो। जब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आखिर क्यों मॉडर्न डे कंपनी जो है वो वेबसाइट बनाने पे ज़्यादा फोकस करती है, का मेन रीज़न ये है कि वेबसाइट के थ्रू जो है कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइज कर सकती है, जबकि प्रिंट ब्रोशर के थ्रू ये करना पॉसिबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज। वेब पेज और वेबसाइट में यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है 4 पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट कहता है एक वेब पेज जो है वो एक वेबसाइट पे मौजूद सिंगल पेज को क्या कहते हैं हम लोग वेब वेब पेज कहते हैं, जबकि वेबसाइट जो है वो कलेक्शन है अलग अलग तरह के वेब पेज का जो कि आपस में क्या है लिंक है। पॉइंट 2, इट इज ए कंटेंट दैट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट। वेब पेज वो कंटेंट अपने पास रखता है जिसे हम वेबसाइट पे क्या करते हैं होस्ट करने का काम करते हैं, जबकि वेबसाइट वो जगह है जहाँ पे उन कंटेंट को होस्ट किया जाता है, मतलब डिस्प्ले किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, मल्टीपल वेब पेज कैन हैव द सेम नेम इफ दे रिसाइड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट। अलग अलग डॉक्यूमेंट में पेजेस का नाम सेम हो सकता है, जबकि वेबसाइट के केस में ये कभी पॉसिबल नहीं है कि दो वेबसाइट का नाम सेम हो। दोनों का एड्रेस हम यूआरएल कहते हैं वो आपका हमेशा क्या रहेगा अलग रहेगा। इसको समझिए इस तरीके से कि xyz.com एक वेबसाइट है, वहीं पर एक और वेबसाइट है abc.com। अब XYZ में आपका होम पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस पेज होगा और अबाउट अस पेज होगा। सिमिलरली abc.com में भी आपका कॉन्टैक्ट अस पेज होगा, आपका होम पेज होगा और आपका अबाउट अस पेज होगा। इन दोनों वेबसाइट में पेजेस सेम है, उनका नाम भी क्या है सेम है, उनके अंदर कंटेंट हो सकता है अलग-अलग हो, पर तीनों का नाम क्या है सेम है। लेकिन कभी पॉसिबल नहीं है xyz.com के नाम से एक और वेबसाइट हो जाए। यही डिफरेंस है वेब पेज और वेबसाइट का। पॉइंट नंबर 4 कहता है वेब पेज एड्रेस डिपेंड ऑन वेबसाइट एड्रेस। किसी भी वेब पेज का एड्रेस डिपेंड करता है उसके वेबसाइट के एड्रेस पे, जबकि वेबसाइट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी तरीके से वेब पेज पे डिपेंडेंट नहीं होता है अपने एड्रेस के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय एचटीएमएल।
एक्सप्लेन इट। सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम लोग वेब पेज को क्रिएट करते हैं। HTML पेजेस में बहुत सारे टैग्स आते हैं, जैसे आपके हेडिंग टैग्स हो गए, बोल्ड टैग हो गए, इटैलिक टैग हो गए, और इन टैग्स के यूज से हम एक वेब पेज को डेवलप करने का काम करते हैं। आपको डेवलप किया जाता है HTML पे, उनको हम लोग वेब ब्राउज़र की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। इस आपका HTML का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन नेम एंड डोमेन नेम सिस्टम? Domain name is a way to identify and locate computer connected to the internet. डोमेन नेम वो तरीका है जिससे कि हम किसी भी कंप्यूटर को जो कि इंटरनेट पे आप कनेक्टेड है उसको हम लोकेट कर सकते हैं। आप कह सकते हो डोमेन नेम क्या है? किसी भी कंप्यूटर का एक तरीके से एड्रेस है जिसके द्वारा उसको हम लोकेट कर पाते हैं। डोमेन नेम जो है आपका यूनिक होता है, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक आपका डोमेन नेम कभी भी सेम नहीं होगा। डोमेन नेम में आपका हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा आपका होता है कंपोनेंट, जिसको हम लोग पीडियट से क्या करते हैं, अलग करते हैं या डॉट से अलग करते हैं। पीडियट और डॉट सेम हुआ। एग्ज़ाम्पल के लिए आपका हो जाएगा microsoft.com, nasa.gov, cbsc.nic.in। अब यहाँ पे आपका 2 कंपोनेंट है। पहला आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा हो गया आपका डॉट कॉम। सिमिलरली यहाँ पे नासा हो गया और डॉट जीओवी हो गया। बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम का। द डोमेन नेम सिस्टम कंप्लीट्स द टास्क ऑफ मैचिंग डोमेन नेम टू आईपी। मतलब डोमेन नेम सिस्टम जो है वो आपके डोमेन नेम को आपके आईपी एड्रेस से क्या करता है, मैच करने का काम करता है। आप ये भी कह सकते हो डोमेन नेम सिस्टम जो है एक कलेक्शन है डेटाबेस का, जिसमें कि डोमेन नेम से जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो मौजूद होता है, और साथ साथ आईपी एड्रेस भी क्या होता है, अवेलेबल होता है। ये था आपका डोमेन नेम सिस्टम। अब आते हैं हम लोग अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कहता है राइट 3 फैक्ट्स दैट कम टू योर माइंड अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। पहला टर्म कौन सा है? वो आपका है इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में 3 पॉइंट्स क्या होंगे? एक तो ये एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। दूसरा, a system of network uses a common protocol communicate with one another। थर्ड है आपका each system have unique IP address। लेकिन आपका आता है HTML। इसके में पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक वो लैंग्वेज है जिससे कि हम क्या करते हैं, वेब पेज को क्रिएट करने का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं और उन टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है आपके एक वेब पेज को डेवलप करने के लिए। थर्ड कहता है आपका यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म हो गया आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल जो है वो इंटरनेट पे मौजूद जो भी रिसोर्सेज है, एग्जांपल के लिए आपका वेब पेज हो गया, उसको लोकेट करने का काम करता है। की पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रिप्रेजेंट ए स्टैंडर्डाइज्ड एड्रेसिंग स्कीम फॉर द इंटरनेट रिसोर्स। इंटरनेट रिसोर्स के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड एड्रेस स्कीम को बनाने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं इसी में आता है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एचटीटीपी के 3 पॉइंट्स क्या होंगे? सबसे पहले बात करें, जिसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकंड पॉइंट कहता है ये वो प्रोटोकॉल है जो कि ये कंट्रोल करता है किस तरीके से हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक सिस्टम से सेकंड सिस्टम तक ट्रांसफर किया जाए। थर्ड पॉइंट, ये प्रोटोकॉल जो है ये डाटा को द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में भेजने का काम करता है। मतलब ये प्रोटोकॉल डाटा को टेक्स्ट के फॉर्म में, हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्म में भेजने का काम करता है। फिफ्थ आपका आता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है इसके द्वारा हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, या कह सकते हो कि आप वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो। ये एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है बिटवीन द यूजर एंड इनर वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। सेकंड पॉइंट कहता है इसका ब्राउजर को हम लोग वेब क्लाइंट या यूनिवर्सल क्लाइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करने का काम करता है सर्वर से। ब्राउजर ग्राफिकल और टेक्स्ट बेस्ड दोनों हो सकता है।
और हमारे इंटरनेट के काम को ये ज़्यादा ईज़ी बनाने का काम करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पार्ट्स ऑफ यूआरएल विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ऑफ यूआरएल। कह रहा है यहाँ पे कि हम यूआरएल के जितने पार्ट्स हैं उसके बारे में लिखना है और उसमें एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूआरएल होता क्या है। यूआरएल का हो गया फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूआरएल इंटरनेट पे मौजूद किसी भी रिसोर्स को, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो वेब पेज हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई आपका इमेज हो, उसके एड्रेस को लोकेट करने का काम करता है, या उसके एड्रेस को कह सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करने का काम करता है। यूआरएल एक स्टैंडर्ड एड्रेस स्कीमा प्रोवाइड करता है किसी भी रिसोर्स के लिए, ताकि उसको आसानी से लोकेट किया जा सके। हर एक रिसोर्स जो इंटरनेट पे मौजूद है उसका अपना एक यूनिक यूआरएल होता है, चाहे वो आपका इमेज हो, चाहे आपका ऑडियो हो, चाहे वो आपका वीडियो हो, चाहे वो कोई वेब पेज ही क्यों ना हो। यूआरएल कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर, पंक्चुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। यूआरएल बना होता है लेटर्स से, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है यूआरएल का, ठीक है, वो हियरार्की के फॉर्म में होता है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या करता है, वो मूव करता है। जो फॉर्मेट होता है यूआरएल का वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपका आता है प्रोटोकॉल, फिर आपका आता है सर्वर नेम, फिर आपका डोमेन नेम, फिर टॉप लेवल डोमेन नेम, फिर पोर्ट, डायरेक्टरी और फाइल नेम। अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ समझते हैं, ठीक है, इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये कैसे काम करता है। यहाँ पे एकदम एग्जांपल लिया है HTTP, यहाँ पे आप HTTPS भी ले सकते हैं। इस लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिक्योर को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। फिर आपका आ गया रेडिफ डॉट कॉम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है HTTP, यहाँ पे HTTP की जगह आप HTTPS भी ले सकते हो। फिर आपका आता है www.rediff.com, फिर क्रिकेट 2010 अप्रैल 31 PAT.html। अब समझते हैं इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैच करने का काम करते हैं जो उसके फॉर्मेट है। पहला है आपका प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल कौन सा हो गया, HTTP या HTTPS, दोनों ही रहेगा। सर्वर नेम क्या हो गया आपका, यहाँ पे www, यहाँ पे सर्वर है। डोमेन नेम क्या आपका हो गया, वो है आपका रेडिफ। टॉप ग्लोबल डोमेन नेम क्या हो गया, .com, यहाँ पे .org.edu ये सब आ सकता है। फिर डायरेक्टरी नेम, मतलब कौन सा फोल्डर, जो है हम जो फोल्डर को हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। तो वेब सर्वर पे हम जब पेज अपने डॉक्यूमेंट के रखते हैं तो क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, तो वही आपका होगा डायरेक्टरी। यहाँ पर डायरेक्टरी कौन सा हो गया आपका, क्रिकेट, और 2010 भी आपका इसमें आ जाएगा। फिर आपका आता है फाइल नेम, फाइल नेम क्या हो गया आपका 31pat.html। ये आपका हो गया फुल फॉर्मेट विथ इट्स एग्जांपल ऑफ यूआरएल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज ब्लॉग, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ब्लॉग is a type of website usually maintained by an individual with regular entries of commentary, description of event और other materials such as graphics और video। ब्लॉग एक तरह का वेबसाइट होता है, पर इसमें होता यह है कि जो भी इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है वो रेगुलर वे में उसमें अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते रहता है, चाहे वो कोई आपका एंट्री हो, चाहे वो कोई ग्राफिक हो का वीडियो हो, बट वो रेगुलर वे में क्या करता है, अपने एंट्रीज को पुट करते रहता है। हर एक एंट्री जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, वहाँ डिस्प्ले होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि अगर आपने आज जब पोस्ट किया है, ठीक है, वो प्रीवियस वाले से पहले आएगा। मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैंने 3 दिन पोस्ट किया, तो मंडे वाला नीचे जाएगा, ट्यूसडे उसके ऊपर, और वेडनेसडे क्योंकि मैंने आज का दिन है तो वो आज सबसे पहले आएगा। तो ये हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Many blogs provide commentary or news on a particular subject. Other function as more personal other online diaries. बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं वो न्यूज़ आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, किसी सब्जेक्ट पे कोई इन्फॉर्मेशन आर्टिकल देते हैं। तो कुछ जो है सिर्फ पर्सनल डायरी बन के भी कैटर करते हैं। एक ब्लॉग में आपका टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, लिंक्स होते हैं अलग दूसरे ब्लॉग्स के लिए या दूसरे पोस्ट के लिए। तो इसमें कौन कौन से फीचर मिल जाएंगे आपको ब्लॉग्स में। पहला है कंटेंट इज पब्लिश्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कंटेंट इज अपडेटेड रेगुलरली,
ऑब्वियस है, लगातार इसको क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। थर्ड, रीडर्स के पास पॉसिबिलिटी होता है कि उस कंटेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उसको आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो अपना कमेंट वगैरह उसमें दे सकता है, मतलब अपना फीडबैक वहाँ पे पुट कर सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज आईपी एड्रेस, एक्सप्लेन। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो इंटरनेट पे मौजूद किसी भी कंप्यूटर के एड्रेस को लोग आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इंटरनेट पे मौजूद हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जिसे हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। एक आईपी एड्रेस में मेनली दो फील्ड होता है। पहला होता है आपका नेटवर्क आईडी आईडी, दूसरा आपका होता है होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाइज द नेटवर्क टू व्हिच द आईपी एड्रेस बिलोंग। मतलब नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाई करता है उस नेटवर्क को जिसके साथ आईपी एड्रेस जुड़ा होता है, जबकि होस्ट आईडी आइडेंटिफाई करता है उस होस्ट को जो नेटवर्क पे अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा जो वीडियो था, टॉप क्वेश्चन फॉर योर इंटरनेट बेसिक चैप्टर, उसका पहला पार्ट खत्म होता है। जल्दी हम लोग एक और पार्ट के साथ आने वाले हैं। तो उस वीडियो के लिए आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वो वीडियोस आप तक बिना देर किए हुए पहुंच जाए। साथ ही ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दें। अगर आपका कोई और सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अपने सजेशन वहाँ पर दे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।